अच्छा जी, मसीह खुदा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम। एक बार फिर मैं खुदावंद पाक खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खुदा ने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को इस साल फिर ये एक मौका बख्शा कि हम लोग जो हैं इस साल जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसका इनेकाद कर सकें। और इस साल हम लोग अपना 20वां स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ना वो कर रहे हैं और इसमें हम शुक्रगुजार हैं खुदा के। और हम लोग यहाँ पर जनाब एंथनी एजाज लैमुल साहब जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पादरी अज़हर मुश्ताक साहब जो डेजिग्नेटेड जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं अपनी सारी लीडरशिप के लिए जो नौजवानों के लिए जो है ये बर्डन और ये बोझ रखते हैं। मैं यहाँ पर एंथनी एजाज लैमुल साहब के हवाले से भी बात करूँगा कि ये वो विज़न था स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो उन्होंने आज से 20 साल पहले जो है वो आप भाइयों के लिए जो है ना वो देखा और फिर उसके ऊपर जो है उन्होंने काम शुरू किया। उनका मकसद ये था कि खेलों के ज़रिए किसी न किसी तरीके से नौजवानों में खिदमत की जा सके ताकि वो खेलों के साथ साथ अच्छे मसीही भी बने और अच्छे पाकिस्तानी भी बने। मैं यहाँ पर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की मिनिस्ट्री को बड़े इख्तिसार के साथ पेश करना चाहता हूँ। आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो बाइबल सोसाइटी को जानते हैं, जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं? आज का ये जो मैच है ये आज आप लोगों के लिए ही है जो बाइबल सोसाइटी की खिदमत को नहीं जानते हैं। किस किस के घर में बाइबल है? सबके घर में बाइबल है। और एक और जुर्रत करें, कितने जो पढ़ते हैं? वेरी गुड। जो नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ा करें। हमारा जो मकसद है वो यही है कि खेलों के ज़रिए हम खुदा के कलाम को भी फैलाएं और अपने यंगस्टर्स में जो है वो ऐसी क्वालिटीज़ भी पैदा करें ताकि वो आगे भी बढ़ सकें। बाइबल सोसाइटी के दो बुनियादी मकसद मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी एक इंटर डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जो चर्चिज़, पैरा चर्चिज़ और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जो है वो काम करती है। और बुनियादी मकसद बाइबल मुक़द्दस को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना है, लेकिन कैसे? चर्च के साथ मिलकर, पैरा चर्च के साथ मिलकर। और दूसरा जो बड़ा मकसद जो है वो बाइबल सोसाइटी का है, ट्रांसलेशंस के ऊपर काम करती है। बाइबल मुक़द्दस को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं उनको ट्रांसलेट करती है ताकि उधर के लोग आसानी के साथ खुदा के कलाम को जो है वो समझ सकें। और इसमें जैसे सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, सराइकी के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इस साल खुदा ने बाइबल सोसाइटी को ये फजल दिया है कि हम लोगों ने नया एतनामा पंजाबी में जो है ना वो प्रिंट किया है। वेरी गुड। और ये पंजाब के लोगों के लिए है और ये बाइबल सोसाइटी की खिदमत है। और इसमें आप बाखूबी जानते हैं कि हम अपने मैच का जो है ना वो आगाज़ दुआ से करते हैं। और आज हम लोग शुक्रगुजार हैं
अपने पादरी साहब के लिए, पादरी आइज़िक पॉल बरकत साहब के लिए, जिनका ताल्लुक़ लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और सेंट एंड्रू चर्च में एज ए असिस्टेंट बीकर जो है वो अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम भाई साहब को भी वेलकम करते हैं और ज़ोरदार तालियों में। और आज जो आपसे वो बातचीत करना चाहते हैं, हमारे जो इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो मज़मून जो है वो पैशन है। जैसे आप जानते हैं कि बाइबल सोसाइटी इस वक्त क्रिकेट, T20, टेप बॉल, हार्ड बॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक, बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इस सारे टूर्नामेंट में जो है, इन तमाम एक्टिविटीज़ में जो हमारा फोकस जो है वो पैशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? पैशन के ऊपर है। और आज हम लोग पादरी साहब की तरफ से जो है ना उन्होंने जो आज जिंदा कलाम तैयार किया है हम सब के लिए, हमारे ईमान के लिए, वो आज हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। भाई साहब, आपकी ज़ोरदार तालीम। और इरफान भाई ने बाइबल सोसाइटी की स्पोर्ट्स इवेंजलिज्म के हवाले से 20 साल खिदमात का जिक्र किया और 20 साल में वाकई एक स्पोर्ट्समैन हमारे सामने आता है। आप में से जो जवान यहाँ खड़े हैं, बहुतों की उम्र 20 से कम है और बहुतों की 20 से ज़्यादा है। और इस एज में हम ख़ास तौर पे पैशन को अगर लफ्ज़ी तौर पे तो जान ना पाएँ, लेकिन तजर्बाती तौर पे हम उसे ज़रूर समझते हैं, जानते हैं। क्योंकि एक टीवी ऐड चलता रहा जिसका था कि डर के आगे जीत है, और कोई भी अगर जीत है तो वो बग़ैर जुनून के कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको उसकी हर एक बात का पता है, हर एक टेक्निक का पता है, हर एक रूल का पता है। आपको पता है बैट कैसे पकड़ना है, बॉल कैसे करवानी है, आपने बेहतरीन प्रैक्टिस की हो, आपको हर एक के स्टाइल का पता हो, लेकिन अगर आप में जुनून ही नहीं है तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। तो इस साल बड़ा खूबसूरत मजमून बाइबल सोसाइटी ने सामने रखा है, पैशन, जिसका तर्जुमा आप जज्बा कर लें, जुनून कर लें। और एक तो बड़ा खूबसूरत मिली नगमा आया और हर एक स्पोर्ट्समैन उस मिली नगमे से वाकिफ़ है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। तो एक ही जुमले में उन्होंने इसकी पूरी डेफिनेशन कर दी है कि अगर जज्बा है, जुनून है, तो वो किस चीज़ का हार नहीं माननी। तो जो हार नहीं मानते वही हमेशा जीतते हैं। बेशक मैदान में 2 टीमें उतरती हैं और दोनों में से एक ने जीतना है, लेकिन असल जीत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की होनी चाहिए। तो जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी खुदा की स्पिरिट में रह के तश्कील पानी चाहिए। किस तरह से हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, उसके हवाले से आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। और अंजील मुकद्दस की नए अहदनामे की ये पहली किताब है जो लिखी गई। तरतीब में मत्ती की अंजील आती है, लेकिन जो तारीखी तौर पर लिखने के हवाले से है, तो जब शागिर्द कलीसियाई बुजुर्ग यानी पहली ही किताब में या उनकी तरफ से कही हुई पहली ही बातों में से वो बात हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मजबूत करेगी। याकूब का आम खत है, उसका 4था बाब है और 5वीं आयत से 10वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। याकूब 4था बाब और 5वीं आयत से। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आए गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।
मसीह में मेरे अजीज़ों, मुकद्दस कलाम में हमने ये पढ़ा और खुदावंद का बंदा रसूल कलीसियाई बुजुर्ग हमारी तसल्ली के लिए, हमारे ईमान की ताजगी और बहाली के लिए कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफ़ायदा कहती है? कलाम मुकद्दस की अफादियत सिर्फ चर्च में बैठे या घर में कोई शुक्रगुजारी की इबादत जो हमारे बड़ों ने रखी है उसमें ही हमें हासिल नहीं होती। हम जब भी कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं तो आपने हमेशा यही सुना, यही कहते हुए सुना जो कलाम मुकद्दस की तलावत करता है कि कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। उसकी अफादियत ज़िंदगी के हर शोबा में है। और जब हम आज अभी मैदान में उतरने को हैं तो कलाम मुकद्दस हमें तैयार करता है कि हमें कैसे उतरना है। और वो जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करता है कि तब तक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने आप में इफेक्टिव, फ़ायदामंद नहीं कि जब तक आपके अंदर कोई तहरीक नहीं है किसी मुकाबले में उतरने की। और तहरीक है तो फिर कोई मुकाबला लड़ने की कुव्वत भी होनी चाहिए। और कलाम मुकद्दस हमें हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बताता है, हमारी कुव्वत का सरचश्मा क्या है, कि उसने अपना पाक रूह हमारे अंदर बसाया है। मसीह यीशु ने क्या फरमाया कि मैं जाता हूं ताकि दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूं। और जब ईद पेंतिकोस्त का रोज आया तो उसने अपना पाक रूह सबको दिया जो मसीह यीशु पर ईमान रखते थे। हम जितने यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद में इस बात की शुक्रगुजारी करते हुए कि उसने अपना पाक रूह हमें बसाया है। और उसका पाक रूह जब हमारे अंदर है तो वो ऐसी आरजू करने वाला ना हो जिसका अंजाम हसद हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और फिर ये कि जब पैशन है, जब जीत के लिए जज्बा, जुनून है, तो कोई भी शख्स हसद करके जीत नहीं सकता। जब कॉन्टेस्ट है, जब कंपटीशन है, तो हसद करके हम कभी भी कोई मुकाबला नहीं जीत सकते। हमें उसके लिए उतरना है और पूरी तरह से अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करना है। तो पहली चीज, जिस नेगेटिविटी को, जिस मनफी उनसर को अपनी जिंदगी से दूर करना है कि हम हसद करने वाले ना हो। इसलिए इस हेल्दी कंपटीशन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि हम एक टीम होकर आए हैं, हमें मेहनत करनी है, हसद नहीं। और आप लोगों ने अमूमन ट्रांसपोर्ट के पीछे देखा होगा कि वो क्या लिखते हैं, मेहनत कर हसद ना कर। तो जब खुदावंद में आए हैं, खुदावंद पर ईमान भरोसा होना चाहिए कि आपको आपकी मेहनत का समर मिलेगा, हसद करके नहीं, चीट करके नहीं, धोखेदही से नहीं, बल्कि सबको खुदावंद के आगे रखते हुए। इसीलिए हम हर कॉन्टेस्ट का मुकाबला का आगाज इबादत से करते हैं और खुदावंद से मांगना है कि वो ज्यादा तौफीक देता है। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। तो पहली चीज के पैशन में हसद की गुंजाइश नहीं। और दूसरा ये कि पैशन में किसी तरह से प्राइड या गरूर की भी गुंजाइश नहीं। ये भी मुहावरा हम बचपन से सुनते हैं, गरूर का सर नीचा। खुदावंद ये सिखाता है कि जब हम किसी मुकाबले में हैं तो पहले तो अपने ओपोनेंट को पहचाने वो कौन है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। ज़बूर में लिखा है, खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। और एक स्पोर्ट्समैन से बढ़कर इसको कोई नहीं समझता, क्योंकि वो तो खाक में उतरता है। कोई भी आप गेम ले लें, उसमें आपका सर से लेकर पांव तक क्या है, धूल मिट्टी में तो हम खेलते हैं। तो इससे बढ़कर खाकसारी। और स्पोर्ट्समैन को जहाँ बिठा दे वो वहाँ बैठ जाता है। क्या बैट्समैन के लिए कुर्सी लगाई जाती है? जब हम मैदान में उतरना जानते हैं तो स्पोर्ट्समैन को, बीइंग अ क्रिश्चियन स्पोर्ट्समैन, हमें यह पहचानना है कि हमें खुदावंद के चरणों में भी बैठना है। खुदावंद हमसे क्या चाहता है, हम उसके आगे अपने आप को फिरौतन करें, अपने आप को झुकाएं। अगर खुदावंद ने हमें अच्छा बॉलर बनाया है, अच्छा फील्डर बनाया है, अच्छा बैट्समैन है, तो कभी भी टीम गरूर का शिकार ना हो कि मेरे पास चूंकि वो बैट्समैन है उसके आगे जितने मर्जी बॉलर ले आओ कोई नहीं ठहर सकता। ये गरूर है। अगर खुदावंद ने अच्छा फील्डर दिया, अच्छा कप्तान दिया, अच्छा कोच दिया, किसी ने आपको अच्छे अंदाज से स्पॉन्सर किया, बड़ी खूबसूरत किट्स पहनी है, इन बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि लिखा है वो ज्यादा तौफीक बख्शता है, वो तौफीक देता है। और फिर पूरे
जब मैच है हम अपने आप को तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के ताबे करके खेलते हैं, नहीं जी अंपायर का फैसला हतमी है। जब हम अपने आप को गेम्स के तो रूल के ताबे करते हैं तो कलाम हमें सिखाता है बस खुदा के ताबे हो जाओ। हम कोई भी दरख्वास्त लिखते हैं उसके नीचे लिखते हैं आपका ताबे फरमान। हम दुनिया के रख रखाव में तो इस लफ्ज़ को बड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कलाम कहता है बस खुदा के ताबे हो जाओ। आपकी ये जो स्पोर्ट्स है, जब हम इसके तो हर एक रूल के ताबे हैं, इसके ऑफिशियल्स के ताबे हैं, लेकिन मेरी और आपकी शख्सी और फिर टीम की रूहानी ज़िंदगी ये तकाजा करती है हम अपने आप को खुदावन के कितना ताबे करते हैं। और जब तक उसके ताबे नहीं होंगे तब तक दूसरी बात पूरी नहीं होगी कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और मुकाबला इसी का होता है कि अगले को भगा दिया जाए। और खैर ये तो गेम भी ऐसी है जिसमें भगा भगा के हराते हैं। जो टीम छक्के चौके लगा रही हो वो फील्डर्स को खूब भगाती है। तो हमें सबसे पहला जो टास्क दिया गया, हसद नहीं करनी, मगरूर नहीं, और अब तो पूरा पूरा नाम बता दिया हमारा दुश्मन कौन है, जिससे हमारा सबसे पहले मुकाबला है। और उसका मुकाबला हम तब तक नहीं कर सकते कि जब तक अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करते। इसलिए खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। उसका मुकाबला किए बगैर हम उसे भगा नहीं सकते। वो हमें इस्तेमाल करता है, और हम किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? चीट करेंगे, हम धोखाधड़ी से, हम कोशिश करेंगे लेग पुलिंग से। लेकिन जब हमें एक मजबूत सोसाइटी, मजबूत कम्युनिटी बनानी है कि हम इब्लीस का मुकाबला करें, उसे भगा दें, रेजिस्ट करें। और असल मतन कहता है सिर्फ आपने खड़े होना है। असल मतन क्या, किस तरह का मुकाबला कहता है? सिर्फ खड़े होना है, इब्लीस खुद ब खुद भाग जाएगा। अगर हम खुदावन में नहीं खड़े तो कभी भी इब्लीस को नहीं भगा पाएंगे। और पौलुस इफिसियों 6 बाब में कहता है हमारा मुकाबला गोश्त और खून से नहीं, हमें गोश्त और खून से कुश्ती नहीं लड़ना। और फिर वो कहता है खुदावन के सब हथियार बांध लो। अगर हमें मुकाबला करना है, मुकाबले में सुरखरू होना चाहते हैं, तो हमें खुदावन में अपने आप को पहचानना है कि क्या मैं खुदावन के ताबे हूँ, मैं खुदावन में कायम हूँ। और फिर वो कहता है गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो और आए दिलों अपने दिलों को पाक करो। बाइबल सोसाइटी की तरफ से ये फेस्टिवल आपके लिए सिर्फ एक टाइटल जीतने का नहीं, बल्कि खुदावन में तरक्की का सबब बने। और फिर वो लास्ट में कहता है खुदावन के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। यकीनन दोनों टीम्स आई हैं जीतने के लिए, लेकिन खूब जम के खेलें, लेकिन अपने आप को खुदावन के हुजूर में झुकाएं। ये इवेंट हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम खुदावन के आगे झुकना सीखें। और कोई भी स्पोर्ट्समैन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो झुकना नहीं जानता। अब जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट के लेजेंड्स को देखें आप, उनकी आजजी, इनकसारी, ह्यूमिलिटी से जो है बड़े इंस्पायर होंगे कि जितने जितने मर्जी बड़े स्टार्स हों, लेकिन अगर कोई पैड में है वो नीचे होकर अपने लेसिस बंद नहीं कर सकता, तो दूसरी टीम का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में उसके लेसिस बंद करता है। इसी तरह से और बहुत सारी खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके फ्रेंडली रिलेशंस आप आजकल यूट्यूब पे देख सकते हैं। लारा अगरचे वेस्ट इंडीज़ का था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उनके साथ कैसे फ्रेंडली हैं ड्रेसिंग रूम में। हम आपस में तो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स में हैं, लेकिन हमें इस बात को पहचानना है क्या हम खुदावंद के साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे आपको हम सबों को बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। मेहरबान सुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने कलाम से हमें तहरीक भी बख्शता है और कलाम की बरकत भी अता करता है। हम सियालकोट की टीम के लिए और यकीनन हम पूरी पाकिस्तानी कलीसिया होते हुए सियालकोट की धरती को जब कलीसियाओं की माँ के तौर पर जानते पहचानते हैं, और रिसेंटली जब सियालकोट कन्वेंशन हुई है, हम इन तमाम बातों के लिए ख़ास तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस टीम के लिए जो आज मुश्किल हालात में हमारे दरमियान पहुँची है, इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने सफ़र में इनकी सहायता की, सलामती अनायत की। और एफसी की टीम के लिए भी ख़ास तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आए खुदावंद अब मैच खेलने को हैं। टीम के कैप्टन्स, टीम के कोच, तमाम मैनेजमेंट और तमाम लड़कों के लिए तेज़ू में बरकत की दुआ करते हैं। और इस खेल का आगाज़ तेरे पाक मुकद्दस नाम से करते हैं। तो अपने नौजवानों को और इनके ख़ानदानों को बड़ी बरकत देना। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यसुम मसीह के नाम में मांग कर पाते हैं,
आमीन। और आए खुदावंद हम तेरे हुजूर में भाई के लिए भी खास शुक्रगुजारी करते हैं जो रिसेंटली आए खुदावंद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑफिशियल एम्पायर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं। इस बड़ी कामयाबी के लिए, सरफराजी के लिए ख़ास तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। इनका ये प्रोफेशनल कैरियर तेरे जलाल के लिए हो और इनको देख के और बहुत सारे मसीही नौजवान इस फील्ड में आगे बढ़ें। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। और पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करेंगे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम पाकिस्तान के लिए ख़ास तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें खूबसूरत मुल्क बख्शा है। इस खूबसूरत जगह के लिए, इस क्रिकेट ग्राउंड के लिए, तमाम मुंतज़मीन के लिए बरकत चाहते हैं। और आई खुदा ख़ास तौर पे आज जब दाता दरबार का उर्स भी है और हमारे शिया भाई जो है अपना मजहबी फेस्टिवल भी चेहलम भी ऑब्ज़र्व करते हैं। आई खुदावंद हम मुल्क में अमन व अमान और सलामती की सूरत हाल के लिए ख़ास तज़ू में दुआ करते हैं कि आई खुदावंद उनकी इस दीनी रियाजत को भी अपने हजूम में मकबूल ठहराना। और आई खुदावंद तेरे फजल से इस मुल्क में किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और आई खुदावंद हम अपने वतन अज़ीज़ की हुकूमत के लिए, तमाम जजेस के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए, बिलखुसूस कश्मीरियों के लिए तेरे हुजूर में ख़ास बरकत की दुआ करते हैं जो इस बात के मुंतज़िर हैं कि तेरी तरफ से उनकी रिहाई और निजात का इंतज़ाम हो। और दुआ करते हैं पुलिस के लिए भी जो आए खुदावंद आज तैनात है कि आए खुदा तू सबकी सलामती तेरे हुजूर में मांगते हैं। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब मिलकर आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस इन दोनों टीम्स के साथ होती रहे आमीन। थैंक यू वेरी मच।